शुएब अख्तर जो कि बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो टीम है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आएगी, तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का कोई कसूर नहीं है, अगर मोदी साहब ने इजाज़त दी तो वो आएंगे, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है वो खिलाड़ियों को पाकिस्तान खेलने की इजाज़त नहीं दे रही। आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? क्या वाकई इंडिया नहीं आएगा यहाँ खेलने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फाटा में अटैक हुआ है, मतलब जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। डॉन न्यूज की ये खबर है, और उसमें एक हमारे सीनियर जो पॉलिटिशियन है, सेनेटर है, उनकी भी जान गई है। का रेट इंक्रीज हुआ है, स्ट्राइक की है किसी ने? हाँ, ये लॉजिकल बात है। निकले ना अपने हक के लिए बाहर, एक निकलेगा 10 निकलेंगे, 5000 बंदों से क्या होगा? कुछ नहीं होना, जो मर्जी कर घंटे के लिए निकलेंगे, बस घर चल जाएंगे। स्ट्राइक से मसले स्ट्राइक से हल होते हैं। लेकिन वो ये बात पहले भी भाई कर रहे थे कि जो स्ट्राइक करने के लिए बाहर निकलता है, लेट्स सपोज आप या मैं निकलते हैं, हमें ये कह दिया जाएगा ये तो किसी एजेंडे पे है, ये तो किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो गद्दार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले तकरीबन 10-15 दिन से मैं वर्ल्ड कप के दौरान भी और बाद में भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर होगी, इस बारे में आपको अपडेट देता चला आ रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का होस्ट है और लाहौर के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम मैचेस शेड्यूल रखे हुए हैं कि इंडिया अपने तमाम मैचेस लाहौर में खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ब्रांड है। जी बिल्कुल, ठीक है। उन लोगों ने अपने प्लांट्स इंडिया में लगाए हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है गाड़ियों का, एक क्या नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड से, बहुत बड़े से भी बड़ा कोई लफ्ज़ हो तो बंदा कह सकता है उसके लिए। टेस्ला का जो ब्रांड है, और इतनी एक्सपेंसिव इनकी प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में तो वो ब्रांड लगाने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता इधर किसी ने खरीद भी नहीं शायद कोई सकता, तो 5-6 गाड़ियां बिकेंगी। में हो रहा है, मेरा दोस्त है वो गया है, क्या नाम है, यूएसए गया है, ठीक है। उधर क्या नाम है, कतर में उसका स्टे था, वहाँ पे जाकर उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट देखा, उन्होंने बोला साइड पे हो जाए, आपकी चेकिंग करनी है। ये सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट देख के लेता है, चेकिंग हो रही है या इंडियंस की भी चेकिंग? ग्रीन पासपोर्ट को ज्यादा इन चीजों में मुलविस, इंडियंस की इस तरह चेकिंग नहीं होती है। इंडियंस क्या नाम है, इंडियंस की इज्जत है वहाँ पे, दुबई में इंडियंस की इज्जत है, इन्वेस्टर हैं वो। लेकिन आप देखिए बांग्लादेश ने भी रिसेंटली क्या नाम है ऐलान किया था, जी हम आपको पाकिस्तानियों को रिलीफ देते हैं, इन्वेस्टर्स को। अच्छा, और उधर गए भी थे? उधर तकरीबन हमारी काफी ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त बांग्लादेश में जाके वर्किंग कर रही है, और उनको रोजगार मिला है। और उन्होंने मुतालबा क्या किया था जी, ये जो हमारी कपड़े की सनत थी ना, ठीक है, उनका मुतालबा ये था कि हमारे बंदों को आपने ट्रेन करना है, हम आपको क्या नाम है, आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे या प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ। पाकिस्तान चाह रहा है कि इंडिया के फैंस भी एक ही शहर में हैं और वह आके अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो जो इंडिया पाकिस्तान मैच की डेट है, अब वो भी सामने आना शुरू हो गई है, और हमारे पास ये इत्तलात हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो 1 मार्च को लाहौर के अंदर होगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। ये जो 1 मार्च की डेट है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी ने जो स्केड्यूल शेयर किया है, पीसीबी की तरफ से आईसीसी को गया, आईसीसी ने जो बाकी बोर्ड्स को जो है वो भिजवा दिया है। तो जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था, तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको ख़त्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? उसका काम तो है। लेकिन इसमें ये बात नहीं होती, इंडियन खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट वाले अगर उन्हें आने नहीं देंगे तो खेल को खेल तक रखें, पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं। सही, मतलब हमारी और इंडिया की जो क्रिकेट है उसके अंदर पॉलिटिक्स भी शामिल है। हाँ जी, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आ रही है, तो वो लोग खिलाड़ी को आने नहीं दे रहे। हाँ। अगर ऐसा चलेगा तो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनके फैंस हैं, हाँ। तो वो क्या करेंगे, वो कैसे देख पाएंगे इन लोगों को? हाँ, ये बहुत गलत बात हो रही है। ये गलत बात हो। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान आने से इनकार किया था जब एशिया की जो ट्रॉफी थी यहाँ थी, अब चैंपियन ट्रॉफी है, तो बार बार इंडिया रिजेक्ट क्यों करता है? हर दफ़ा इंडिया ये बोलता है कि भाई सिक्योरिटी रीज़न है, या फिर हो सकता है कि हमारा उनका म्यार मैच नहीं हो रहा है। आपको क्या रीज़न लगती है? मुझे लगता है आप लोगों के सामने आजकल के पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, रेप हर चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो उन्हें सेफ फील नहीं होता। अब बाकी बोर्ड्स ने इस स्केड्यूल को देख के तो आईसीसी को रिस्पॉन्ड करना है, बट 1 मार्च जो है उसको पाकिस्तान का और इंडिया का मैच पहले राउंड के अंदर रखने के ऊपर अब तक का जो इत्तेफाक है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आईसीसी का है। प्रोपेगेट करना वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के
किसी भी कोने के अंदर, ठीक है। वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा। आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है, मुझे ये बताएं क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं, तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अब देखते हैं कि इस इत्तेफाक में बीसीसीआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। मेरा नहीं ख्याल कि मेहमान टीम जो है वो इस पे कोई मज़ाहमत कर सकती है, क्योंकि ये होस्ट नेशन का और ऑर्गेनाइजर्स का होता है कि उन्होंने स्केजुअल तैयार करना है। अगर हम अपने मुल्क को बेहतर करें तो शायद वो सेफ फील करें हमारे पास आने के लिए। दे माइट फील लाइक कि ये उनके लिए भी एक अच्छी कंट्री है और उनके लिए भी ये एक होम प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और इसमें हमारी पॉपुलेशन की कोई गलती नहीं है, सारी सियासतदानों की गलती है। बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कि चैंपियंस ट्रॉफी किस फॉर्मेट के तहत होगी। एक तो ये ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ही होगी, और जो इसका जो फॉर्मेशन है टीमों की वो ऐसे ही होगा जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उस तरह से 2 ग्रुप्स के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है, 8 टीमें, इनको आपस में तकसीम किया जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। मतलब बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि कहीं ना कहीं हमें खुद को दुरुस्त करना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सामने वाला रिजेक्ट ना कर सके। हाँ जी, अगर हमें अपना रवैया उनके साथ अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें पहले अपने सियासतदानों को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क के हालात को ठीक करना पड़ेगा और अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। और जो ग्रुप ए है उसके अंदर जिन टीमों की शमूलियत के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, आप वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म चूँकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे। अगर हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे। क्या बात है। आप क्या कहेंगे? सेम सवाल आपसे है कि इंडिया पाकिस्तान इस वजह से भी नहीं आता, कह रहे भाई इस मुल्क के अंदर ना सिक्योरिटीज इश्यूज बहुत हैं। सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अगर वो इनकार करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हम उनसे बात करना चाहें भी कि जी हमारा ये सॉल्व इशू हो गया, ये हो गया, उन्हें फिर भी एक इनसिक्योरिटी फील होगी कि इसमें इस मुल्क में कुछ है जो हमें अपने से दूर कर रहा है, वो ये बात। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू तो पाकिस्तान में रख देंगे, बाकी तमाम जो है क्रिकेट्स वाले जो है क्रिकेटर आएंगे, बाकी तमाम नेशंस आएंगी। इंडिया को ही क्यों मसला होता है? इंडिया को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनके अंदर जो विराट कोहली है ना, स्पेशली मैं उसको पॉइंट आउट करके कहूँगी, उससे कोई मसला होता है हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनसे। वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया कि मैं उधर चला गया और गलती से ये लोग जीत गए तो फिर क्या होगा। 1916 में जवाहरलाल नेहरू वाहिद वो पहले शख्स थे जिन्होंने खड़गपुर में आईआईटी का स्टार्ट किया था। उनका एक विजन था, वो विजन अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो हमें 60 साल लगेंगे सर। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। चाइना तो बन गया ना, चाइना तो बन गया है, लेकिन जो अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ऊपर। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ कि इंडिया एक मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट है। वो किसी भी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर है। उसकी मेन रीजंस है। इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद वो किसी से पंगा नहीं लेता, और हम मतलब आबादी के लिहाज से कह लें या लोगों या ओवरऑल कह लें, बड़ा कंट्री होने के वाले से वो किसी से बाद में पंगा लेगा, उससे कोई पंगा नहीं लेता।